एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। विदेश मंत्रालय में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक उच्च स्तर पे यह भावना थी कि प्रधानमंत्री जी 2 दिन के तो प्रधानमंत्री हैं और इतने सारे लोग मिलने आएंगे, बायलैटरल मीटिंग करेंगे, तो सारी बातें उनको जब तक हम ब्रीफ ना करें कैसे करेंगे। लेकिन विश्वास मानिए, वो नेबरहुड कंट्रीज़ का आना, उनसे बायलैटरल मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई। कारण ये था कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात थी कि जब वो शपथ लेंगे तो नेबरहुड कंट्रीज़ आएंगी। जाहिर है उन्होंने उसके देश के इतिहास और राजनीति को कहीं न कहीं पढ़ा और समझा होगा, इसलिए थोड़ा सा एक मैं कहूँगा मिसमैच था विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के स्तर पे और प्रधानमंत्री जी के स्तर पे। वो मिसमैच पे रिजॉल्व हो गया। कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी बदले भी गए और चीज़ें अपने आप लोगों ने फिर स्वीकार किया। ऐसे ही सुरक्षा मंत्रालय की स्थिति थी जनरल्स के साथ। उन्होंने शुरू में सभी चीफ जो तीनों शाखाएं हैं रक्षा मंत्रालय की, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तो उसके चीफ लोगों से एक साथ मिलकर एक निश्चित समय और तिथि और दिवस पर वह बातें करते थे। लगभग वह 3 महीने चला कार्यक्रम, 3 महीने चला। उसके बाद वो धीरे धीरे इतना नियमित नहीं हुआ। फिर उसके बाद बैठकें 1 to 1 होने लगी प्रधानमंत्री जी की, ग्रुप मीटिंग नहीं हुई। और रक्षा मंत्रालय के सभी विषयों पर उनकी बैठक रक्षा मंत्री जी से और जो चीफ थे उन लोगों से होती थी। तो ऐसे ही मैंने एक दिन पूछा उनसे कि सर, वो जो आप एक निश्चित तिथि, दिवस, समय पे मीटिंग करते थे वो डिसकंटिन्यू हो गई। तो उन्होंने कहा, हाँ निपिन जी, उसका कारण था मैंने देखा कि बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हो रहा था। उन बैठकों में बड़ा उनका कहना था कि मैं जिस लेवल पे उसको रेज करना चाहता था, एक विजन पे कि देश की सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी क्या हो, वो लेवल तीनों एक साथ मिलकर रेज नहीं हुए। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि 1 to 1 मीटिंगें हम करें। तो ये उनका एक सोचने का तरीका, एक्सपीरियंस से डेवलप करने का तरीका, एक प्रवृत्ति होती है बड़े लोगों में कि वह सेल्फ करेक्शन करते हैं या बाहर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उस कारण से फिर विचारों में करेक्शन करते हैं। तो एक्सटर्नैलिटी फैक्टर को भी एब्जॉर्ब करना होता है। बाकी जैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के हिसाब से सर देखें, जैसे फाइनेंस या डिफेंस के बारे में आपने बताया, सिक्योरिटी के बारे में बताया, इन सब मंत्रालयों के जब इश्यूज वो हैंडल करते थे, क्योंकि आप तो सारी मीटिंग में लगातार रहते थे, क्या आपको लगता था कि वो एकदम से उसी रूप में डोमिनेट कर पा रहे हैं जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए? वो रियलिज्म उनमें बहुत है, विषयों का ज्ञान है। जिस दिन उनको पहली बार जीएसटी के बारे में प्रेजेंटेशन हुआ तो उन्हें पूरा ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने जीएसटी को गुजरात सरकार की दृष्टि से देखा था। स्वर्गीय श्री जेटली जी वित्त मंत्री थे
वो चाहते थे कि जीएसटी तुरंत लागू हो, पहला कदम रिफॉर्म का होना चाहिए। तो एक दो बैठकें की गई और हम लोग सब मिलकर सफल हुए कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी सहमति दी। तो एक ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बहुत से वित्तीय मामले ऐसे थे जिसके प्रति उनका नज़रिया पहले से था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ आने पर उनके समक्ष रखी गई, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो वह उसको यह तो नहीं कहते थे कि वह उस विषय में उन्हें पांडित्य हासिल है। उन्होंने प्रायः जब टेक्निकल चीज़ें होती थी तो वो कहते थे देखिए इस विषय में मेरी कोई डॉक्टरेट नहीं है, आपको मुझे इसके प्रॉस एंड कॉन समझाने होंगे और मैं निर्णय लेने में तब सक्षम हो सकूंगा। तो एक तरीके से इतना बड़ा अनुभव होता है राजनीतिक व्यक्ति का, और यदि एक कॉमन ट्रेल लिंक करे सभी से कि इसमें बहुजन हिताय होगा और राष्ट्रीय हिताय होगा, तो कठिनाई नहीं है निर्णय लेने में। और मैंने देखा कि when it came to taking a decision, he was the first one to take a decision. I can tell you, for demonetization, he alone took the decision. After due consultation, after hearing everybody, but later on, वो विषय ऐसा था कि उसकी गोपनीयता आवश्यक थी, इसलिए उसका निर्णय भी सीमित लोगों में ही हो सकता था।